और कौन कौन है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के बना तो दिए हैं, एक बार मैं बताती हूँ आपको। सुनामी वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बनाए हैं मैंने, और इसके एंट एंड द क्रिकेट के, ये 2 ही चैप्टर थे ना आप लोगों के? यस मैम। चलो ठीक है। अब इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आंसर लिखो ना तब एक चीज ध्यान रखना। देखो मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर करती हूँ तब मैं बताती हूँ। देखो अब देखो इसमें क्या है कि ये आपको समझ में तो आ रहा है, दिख तो रहा है ना? दिख रहा है ये आपको? यस मैम। यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। हेलो, ठीक है। चलो ये देखो, ये है आपके क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले एंट एंड द क्रिकेट के। अब इसमें देखो क्वेश्चन और आंसर ऐसे अलग अलग लिखा हुआ है, तो जब मैं इसको कॉपी पेस्ट भी करूंगी ना तो वो चीज सेम होगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, ठीक है, क्वेश्चन आपके बुक में भी है। तो सबसे पहले तो जो बुक के क्वेश्चंस है ना वो भी सारे नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। और उसके बाद ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ये चैप्टर की समरी आ जाती है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, है ना। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो, नरेट द स्टोरी ऑफ एंट एंड द क्रिकेट इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो मतलब आपको स्टोरी की समरी देनी है 50 वर्ड्स में। आया समझ में? यस। आया समझ? ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया मतलब पोएम क्या कन्वे करना चाहती है, ठीक है, पोएम क्या कहना चाहती है उसको अपन सेंट्रल आइडिया बोलते हैं पोएम का, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रल आइडिया। अब है चैप्टर नंबर 3 सुनामी, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 क्या है? सुनामी। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 सुनामी का देखो, ये तो है 1 आंसर लिखा या अभी मैं आपको मार्क भी करके नहीं बना सकती। क्वेश्चन इतना बड़ा है, आप आंसर देख सकते हो, आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया है, सुनामी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है बुक में से, फिर मैंने लिया है इसके मोर सॉल्व्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब मोर सॉल्व्ड क्वेश्चंस मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको क्या बोलते हैं कि शॉर्ट आंसर्स भी है, लॉन्ग आंसर्स भी और वेरी लॉन्ग आंसर्स भी। तो मैंने बुक का कुछ भी नहीं लिया है, मैंने सिर्फ इसका लिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये है शॉर्ट, ठीक है।
ये है शॉर्ट, ये है पूरा शॉर्ट, ठीक है। फिर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर्स में देखो, एक ब्रीफ अकाउंट है कि कैसे मतलब इन्होंने एनिमेट हमें करके कैसे बताया कि इन्होंने जो श्रीलंका के अंदर जो जाइंट वेव्स थी जिसने इंडिया और श्रीलंका को हिट किया, इन्होंने अपने आप को कैसे सेव किया था, तो उसका आंसर ये है। उसके बाद अल्मास और उसकी फैमिली को क्या हुआ था, इस क्वेश्चन को तो इम्पोर्टेंट मार्क कर ही लेना, वो चाहे टेस्ट हो। मैं तो इस क्वेश्चन को दूंगी, पहली बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है। आया समझ में? यस मैम। ठीक है। इन दो नीचे वालों को डिलीट करना पड़ेगा मुझे। तो इसमें लॉन्ग आंसर्स कितने हैं? 2, और शॉर्ट आंसर्स कितने हैं? 6। आया समझ में? यस मैम। ठीक है। शॉर्ट आंसर्स होते हैं जैसे 50 वर्ड्स, 30 to 50 वर्ड्स के बीच में जो आंसर्स चलते हैं उन्हें हम शॉर्ट आंसर्स कहते हैं। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, चलो दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। निकालो बुक, निकालो, आगे वाला चैप्टर करते हैं। मतलब आपके 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पूरे रेडी है, ठीक है। सुनामी की ग्लॉसरी जरूर कर लेना कॉपी में। मैम। सुनामी की ग्लॉसरी बहुत ज्यादा है, मैं एक काम करती हूँ, आपको टिक करवा देती हूँ। अपनी बुक खोलो, लाइट बंद कर दे गेट की। थैंक यू। चलो अभी कहाँ गया, कौन सा चैप्टर है नेक्स्ट? चलो ज्योग्राफी लेसन, रीड आउट कौन कर रहा है? अच्छा, मैं आपको ग्लॉसरी टिक करवा रही थी ना। अच्छा सॉरी सॉरी, पहले आ जाओ, सुनामी वाला चैप्टर खोलो सब जने फटाफट। सुनामी वाला चैप्टर खोलो। क्या क्या हुआ? क्या बोल रहे हो, मैम क्या बोल इसमें रहे हो? मैम सोनाली वाले चैप्टर में है ना 12। टोटल 12 ग्रॉसरी है। यस। हाँ, तो मैं आपको बता रही हूँ ना कौन कौन सी करनी है। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगी मैं वो ही करवाऊंगी। सबसे पहले आओ ये पेज नंबर 25 पे। पेज नंबर 25 पे आपको जो 1, 2, 3 तीनों जो ग्लॉसरी वर्ड्स दिए हुए तीनों करना है। आर्किपेलागो, टेरमोर और केओस, ये तीनों करने हैं।
हाँ, ये वाले तीनों तीनों करने हैं, आर्किपेलागो, टेम्योर और केओस, ये तीनों करने हैं। ठीक है, तो एक कॉपी में लिख दो पेज नंबर 25 3, जो 3 है पेज नंबर 25 पे वो। ठीक है, नाम लिखते जाओ जो जो करना है ताकि याद याद रहेगा। उसके बाद पेज नंबर 26 पर देखो, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स मत लिखना। ठीक है, रिसीड लिख देना, RECEDE। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स मत लिखना, रिसीड लिख देना, RECEDE। हाँ, ये ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट आओ पेज नंबर 27 पर। 27 पर सबसे पहला ट्रॉमेटाइज्ड, ट्रॉमेटाइज लिखना है आपको। ठीक है, ट्रॉमेटाइज के बाद उस फोटो के नीचे देखो ट्रिगर्ड, फोटो के नीचे ट्रिगर्ड लिखा हुआ है, रिसॉर्ट मत लिखना, ट्रिगर्ड लिख देना। यस मैम। ठीक है, अब आ जाओ पेज नंबर 28 पर। पेज नंबर 28 पर ये चारों लिखने हैं, हाइस्ट्रिकल, रिफ्यूजी और विथस्टोर और सर्ज, ये चारों लिखने हैं। हाँ, इनको सेलेक्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट कर दो ना, ताकि एक वर्ड की फाइल में रहेंगे आपके पास। MS मैम वही वर्ड खोलो। मैम वही किए हम्म, वैसे। ठीक है, MS वर्ड में फटाफट कॉपी पेस्ट कर दोगे ना तो कॉपी पेस्ट हुए हुए रहेंगे, आपको सिर्फ देख के लिखने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ पेज नंबर 29 पर। 29 पर कोई ग्लॉसरी नहीं है, 30 पर भी कोई ग्लॉसरी नहीं है। ठीक है, यस मैम। इतना समझ आ गया आप लोगों को? यस मैम। मैम चलो, नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन कल स्टार्ट करेंगे। कौन रीड कर रहा है? हर्षवर्धन। मैम नेक्स्ट ज्योग्राफी लेसन। राइट मुझे बुक नहीं देखनी, आप फोन साइड में रख सकते हो बेटा। आई हैव माई बुक। जोर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मैं मेरा माइक म्यूट कर रही हूँ ताकि आपकी आवाज क्लियर आए, है ना? like feet from 10,000 feet above the ground, neatly planned and perfect in proportion like a geometric design. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. Here is a poet's description of just such a view of the city and some question that
come to his mind. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what and ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the villages were populated. The logic of geography that land and water attract men was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities, and to kill. From that height, it was not clear why. Zulfikar goes. सॉरी रीड करिए बेटा आप। हर्षवर्धन रीड करो। मैम रीड कर ली ना। वापस रीड करो बेटा। और आपने रीड कैसे करी? इतनी देर में पूरी पोएम रीड कर लिया आपने। यस मैम। ईशा अपना कैमरा ऑन करो। और आप इतने दिन कहाँ थे? क्लास क्यों नहीं अटेंड करते थे? ईशा अपना माइक ऑन करो बेटा, माइक और कैमरा दोनों ऑन करो। हर्षवर्धन आप रीड करो। Yes, ma'am. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? Land and structure in proportion like a geometric design. It would strike you something very different from what it actually is when you are in the thick of it. That's the point description of just such a view of the city. And something to his mind. That the sky by the city had development the way seeing it scaled into the mile. There was the
at cities where the rivers ran, and why the valleys were populated. The logic of geography was clearly delineated. When the jet reached 10,000 feet, when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. Completed. Completed. Yes, ma'am. चलो वेरी गुड। अब हम कल इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, कल है सैटरडे, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपका काम कल ही बना के भेजूंगी। दोनों चैप्टर्स का साथ में भेज दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब तो बड़े हो गए हो, इतना काम तो कर ही सकते हो यार, कर सकते हो ना? Yes, मैं ma'am. ट्राई करूंगी कि दोनों मैं ट्राई करूंगी दोनों का साथ में नहीं भेजूं। स्टिल अगर हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, आराम से अपना वर्क तो आपके पास रहेगा ही ना, तो वर्क को कंप्लीट करते रहना बस टाइम से। ऐसे मत रखना कि पढ़ा है फोटोकॉपी निकलवा लेंगे, ये कर लेंगे, इतना दिमाग चलाना भी मत, क्योंकि स्कूल खुलने वाली है 2 तारीख से। और जो स्कूल में कॉपी आ गई और ये पता चल गया ना कि आप लोगों का काम कंप्लीट ही, तो गए। क्यों क्यों डांट सुननी है, बराबर ना? इसलिए ठीक है। मैम, आप सैटरडे को डालो तो अगले दिन संडे है, हम कर लेंगे। इसीलिए तो कह रही हूँ, अगर आज शाम को भी डालती हूँ तो सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम है। मैं क्या कह रही हूँ, मैं जितना भी काम अभी मैं कराऊँ ना, स्कूल खुलने से पहले उसको कंप्लीट कर लो। देखो स्कूल का कोई भरोसा नहीं है, फिर थर्ड वेव आ गई, फिर स्कूल बंद हो जाएगी। तो जितना टाइम स्कूल खुल रही है ना, उस टाइम का लुफ्त उठाओ, मैं सच बोल रही हूँ। क्योंकि स्कूल है ना, सच में मतलब इतनी पिछड़ गई है ना कोविड की वजह से। आप लोगों को पता है, हम जो पढ़ा रहे हैं ना, हमें हमेशा यही लगता था कि एक एजुकेशन लाइन है जो कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी, मतलब ना इसमें, क्योंकि कितना भी करो सबको सबको पढ़ाना ही तो है, ठीक है। टीचर्स की डिमांड हमेशा उतनी रहेगी, बच्चे हमेशा मतलब पढ़ते रहेंगे, पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। जिसमें सबसे ज्यादा कोविड में सिर्फ पढ़ाई रुकी है। पढ़ाई में मार्केट बंद भी हुआ है तो मार्केट खुले, मगर पढ़ाई बंद हुई है ना, तो पढ़ाई वापस खुली नहीं है। देखो ना स्कूल्स खुली कहाँ है। इसलिए मैं ये समझा रही हूँ, स्कूल खुले, स्कूल जाओ, स्कूल का लुफ्त उठाओ जितना लुफ्त, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है ना, 8 to 12 तो झक मार के खोलेंगे, खोलनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों के बोर्ड्स है, यू आर फ्रॉम आरबीएसई, यू हैव बोर्ड्स। सीबीएसई वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आरबीएसई में बोर्ड्स होते हैं। सीबीएसई वालों को इंटरनल से देके पास करवा देंगे, पर आरबीएसई वालों के साथ ऐसा नहीं होता है। चलो मैं तो कह रही हूँ सीबीएसई वाले बच्चे भी मेहनत करते हैं, ठीक है, पर जाना तो सबको स्कूल पड़ेगा ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, सेफली सिक्योरली अपने आप को स्कूल लेकर जाना और स्कूल से वापस लेकर आना, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलो गुड डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।